संसद की दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर विचार करने की बात कह दी और इन सभी मुद्दों पर बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में नहीं रोकी गई तो वो बिहार चुनाव को बहिष्कार करने पर भी विचार करेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि विपक्ष पहले ही चुनाव से पहले हार मान रहा है। बीजेपी के सांसद हैं सीपी जोशी साहब। जोशी साहब, लगातार एसआईआर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा, हंगामा कर रहा। आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर नौबत आई तो वो बिहार चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। देखिए, मैं सोचता हूं कि एक व्यक्ति द्वारा दो बातें करना, संविधान बचाने की भी बात करना और संविधान को तार-तार भी करना, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, मैं सोचता हूं लोकतंत्र में पहली बार देश ने देखा है। कहीं न कहीं अपना खिसकता हुआ धरातल, जहां लोगों का अविश्वास इन लोगों के प्रति हो गया, क्योंकि जब भी राष्ट्र विरोधी ताकतें उभरती हैं तो उनके साथ बयान देना और उनके साथ खड़ा रहना इन लोगों की आदत हो गई है। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे देश में राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 का विषय हो, 3 तलाक का मामला हो, ऐसे कई मामले थे जिनमें इन लोगों ने देश में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। और जब भ्रष्टाचारी लोगों पर देश की संवैधानिक संस्थाएं, एजेंसियां काम करती है तो उन पर भी उंगली उठाने का काम कर दिया। और अब तो इन लोगों ने चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ा। मैं सोचता हूँ अगर चुनाव आयोग, कोई व्यक्ति, उसकी एक नॉर्म्स बना हुआ है कि जो भारत का मतदाता होगा वही मतदाता सूची में होगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी वही होगा। तो अगर ये कोई चीज़ें अगर चुनाव आयोग करता है तो इनको तकलीफ किस बात की है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इनको सच में कोई बात है और देश की जनता के सामने रखनी है तो क्यों नहीं बहस से भाग रहे हैं? बहस का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं? इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करो और देश की संसद को बाधित करो। ये देश की जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये खर्च इसलिए होता है कि हम अपने बात को, अपनी समस्याओं को, अपने देश की नीति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इसलिए देश की जनता ने हमें चुन के भेजा है, ना कि उस पवित्र संसद को, पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को, वहाँ उसकी कार्रवाई को बाधित करने में हम लोग उसमें सहभागी बने। और यही कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझकर उस पवित्र मंदिर को, वहाँ इस प्रकार के कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं। तो जिनका झूठ अब जनता समझ चुकी है, अब इनके बयानों को जनता कोई गंभीर नहीं लेती। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।